और था कभी इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना। क्या मायावती कई एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने जा रही है? यह सवाल अब पूरे प्रदेश की राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि हाल ही में मायावती ने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, इस बात में सियासत के महारथियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो का यह आत्मविश्वास कहीं किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं? क्या इसके पीछे बीजेपी और मायावती के बीच कोई नई राजनीतिक समझदारी तो नहीं पनप रही? और क्या बीजेपी सच में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजकर प्रधानमंत्री और मायावती को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने की तैयारी में है? देखो, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, और जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ हर चाल के पीछे कोई ना कोई गहरी रणनीति होती है। आज बीजेपी अपने सबसे बड़े मिशन पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी जानती है कि अगर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय नेता बनाना है तो उन्हें दिल्ली की तरफ बढ़ाना ही होगा, लेकिन उस वक्त यूपी में सत्ता की कमान कौन संभालेगा, यही वह जगह है। मायावती का नाम बार बार उभर कर आता है क्योंकि बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ हिंदुत्व से नहीं चलता बल्कि जातीय गणित से भी चलता है, और इस गणित में दलित समाज की भूमिका सबसे निर्णायक होती है। बीजेपी के पास सवर्ण और पिछड़ा वोट है, लेकिन दलित समाज पर उसकी पकड़ आज भी उतनी मजबूत नहीं जितनी बसपा के दौर में मायावती की थी। ऐसे में अगर बीजेपी को 2029 से पहले यूपी को स्थिर रखना है तो उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जो दलित समाज को भरोसा दे सके और प्रशासनिक सख्ती की पहचान रखता हो। मायावती दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है। एक तरफ वह दलित समाज की सबसे बड़ी नेता है और दूसरी तरफ प्रशासन में उनके फैसले आज भी लोहे की झड़ी जैसे माने जाते हैं। बीजेपी को ऐसे ही चेहरे की जरूरत है जो हिंदुत्व की सख्ती और दलित नेतृत्व की स्वीकृति दोनों को जोड़ सके। अब सवाल उठता है, क्या मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी तक उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, बल्कि उन्होंने तो अपने हालिया भाषणों में कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन राजनीति सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलती, राजनीति संकेतों से चलती है, और मायावती के संकेत पिछले कुछ महीनों से बहुत दिलचस्प रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की, चाहे वो स्मारकों की देखभाल हो या दलित समाज को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात। उन्होंने सपा पर ज्यादा हमला बोला लेकिन बीजेपी पर अपेक्षाकृत संयमित रुख रखा। अब यह बात हर जानकार समझता है कि चुनाव से पहले जो दल मुख्य विपक्ष बनना चाहता है वह सत्तारूढ़ दल पर सबसे ज्यादा निशाना साधता है, लेकिन मायावती का रुख सपा के खिलाफ ज्यादा और बीजेपी के खिलाफ कम क्यों रहा, यही वो बारीकी की है जो सबको सोचने पर मजबूर करती है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी और बसपा के बीच एक अघोषित राजनीतिक समझदारी बन रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वह औपचारिक गठबंधन करेंगे, बल्कि ये कि दोनों दल अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ खुलकर नहीं जाएंगे। इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा कि दलित वोटों में बिखराव रहेगा और विपक्षी एकजुटता टूटेगी। वहीं मायावती को फायदा मिलेगा कि बीजेपी सरकार उन्हें खुलकर निशाना नहीं बनाएगी, जिससे वह अपना संगठन मजबूत कर सकेंगे। लेकिन अगर ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग वाकई सच है तो इससे यूपी की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की तरफ भेजने का प्लान हुआ कई बीजेपी के दिमाग में है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती जैसा चेहरा सबसे उपयुक्त साबित हो सकता है। एक अनुभवी नेता जिसकी प्रशासनिक पकड़ हो, जो दलित समाज को जोड़ सके और जो खुद भी सत्ता संभालने की क्षमता रखती हो। अब सवाल यह नहीं रह गया कि मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं
या नहीं। सवाल यह है कि क्या वह मुख्यमंत्री गठबंधन से बनेंगी या फिर अपने दम पर। लेकिन मायावती के लिए एक और सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके कोड दलित वोटों को लेकर, क्योंकि बीएसपी के राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि बीएसपी के दलित वोटों की कटौती भी मामी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद करेंगे, जो पिछले लंबे समय से दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी और बहुजन समाज के सबसे बड़े और प्रमुख नेताओं में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी चाहे तो वह बसपा को अप्रत्यक्ष समर्थन देकर यूपी में सत्ता की बागडोर सौंप सकती है, ताकि 2029 तक केंद्र की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया जा सके। यह वही गुप्त प्लान है जिसके बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। योगी प्रधानमंत्री, मायावती मुख्यमंत्री, यह जोड़ी दिखने में असंभव लगती है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद चालाक है। सोचो, ऊपर केंद्र में बीजेपी का हिंदुत्व चेहरा और नीचे यूपी में एक दलित चेहरा, एक तीर से दो निशाने, हिंदू एकता और सामाजिक संतुलन दोनों एक साथ। यह बीजेपी की लंबी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन इस रास्ते में दो बड़ी दीवारें हैं। पहली, मार्च। मायावती की स्वतंत्र राजनीति। उन्होंने हमेशा कहा है कि बसपा किसी का मोहरा नहीं बनेगी। और दूसरी, दलित समाज का भरोसा। अगर मायावती बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से जुड़ती है तो उनके परंपरागत वोटरों में यह संदेश जा सकता है कि बहुजन आंदोलन ने अपनी पहचान खो दी। मायावती जानती हैं कि यह संदेश उनके पूरे आंदोलन की नींव हिला सकता है, इसलिए वह खुले तौर पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन पर्दे के पीछे पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की संभावना बनी रह सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो समझो यूपी की राजनीति का पूरा संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि तब बीजेपी को विपक्ष की जरूरत नहीं रहेगी और बसपा को सत्ता की कमान मिल जाएगी। समाजवादी और कांग्रेस के लिए यह सबसे मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि उन्हें न भाजपा के खिलाफ एकजुटता मिल पाएगी न बहुजन वोटों का भरोसा। अब बात करते हैं मायावती के मुख्यमंत्री बनने की वास्तविक संभावना की। देखो, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो बीएसपी को सीधा बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बीजेपी और बीएसपी के बीच मूक सहमति होती है तो कुछ सीटों पर ऐसा तालमेल बन सकता है कि दोनों एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। और अगर चुनाव परिणामों में हंग असेंबली बनती है तो मायावती मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले पंक्ति में होंगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस या सपा को सत्ता देना उसके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा। ऐसे में मायावती जैसी अनुभवी नेता जिनसे वैचारिक टकराव कम है, एक सुरक्षित विकल्प बन सकती है। यानी बीजेपी का यह प्लान पूरी तरह राजनीतिक तर्क के दायरे में संभव है। तो अगर तुम मुझसे पूछा कि क्या मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वह तभी बनेगी जब दो शर्तें पूरी हों। पहले, बीजेपी को योगी आदित्यनाथ को केंद्र में भेजने का रास्ता मिल जाए। दूसरी, बीजेपी और बीएसपी के बीच एक मौन सहमति बनी कि सत्ता साझा करना दोनों के लिए फायदेमंद है। और यही वो प्लान है जिसके बारे में अभी सबसे ज्यादा चर्चा है। कुछ राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि दिल्ली के भीतर इस संभावना पर बातचीत हो चुकी है कि 2027 के चुनावों के बाद अगर बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिला तो बसपा को सत्ता में साझेदारी दी जा सकती है। इससे बीजेपी को यूपी में स्थिरता मिलेगी और दलित समाज को यह संदेश जाएगा कि हमारे नेता सत्ता में है। अब यह प्लान कितना सच है और कितना अफवाह, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, मायावती अब राजनीति के साइड लाइन पर नहीं बल्कि पावर प्ले के बीच में आ चुकी हैं। उनकी एक एक चालक बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों के लिए चुनौती बन चुकी है। तो अब सवाल आपसे है, क्या तुम्हें लगता है कि मायावती और बीजेपी के बीच कोई गुप्त समझौता चल रहा है? क्या योगी सच में प्रधानमंत्री की रेस में है? और क्या मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगी?
समय ही इसका जवाब देगा, पर इतना तय है